जरा सोचिए, आपकी सुबह की शुरुआत ही 38 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी से हो रही है और दोपहर होते होते पारा 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतनी भयानक गर्मी की बाहर सड़कें पिघल रही हैं, स्कूलों को मजबूरी में बंद करना पड़ रहा है और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की लाइन लगी हुई है। अब इस चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए, 98। जी हाँ, इस वक्त दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 98 शहर सिर्फ और सिर्फ भारत में हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस गर्मी ने महज 2 साल पुराने सारे रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले जमीनी हकीकत को समझते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? ये गर्मी इस बार इतनी अलग और इतनी खतरनाक क्यों है? देखिए, मौसम विभाग किसी भी हीट वेव को गंभीर या सीवियर तब मानता है जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाए और वो सामान्य तापमान से कम 6.4 डिग्री ज्यादा हो। और 2026 में देश के कई हिस्से इस जानलेवा खतरे के निशान को बार बार पार कर रहे हैं। और जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वो है इसका फैलाव। आप इन जगहों को देखिए, जैसलमेर और फलूदी जैसे रेगिस्तानी इलाकों से लेकर बांदा, चूरू और 3 करोड़ की आबादी वाली हमारी राजधानी दिल्ली तक हर जगह बस एक ही हाल है, बस भीषण गर्मी और रेड अलर्ट। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आइए इसके पीछे के विज्ञान को डिकोड करते हैं। असल में ये भयानक स्थिति 4 अलग-अलग कारकों के एक साथ मिलने से पैदा हुई है। इसका पहला और सबसे बड़ा कारण तो आप जानते ही हैं, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। इसने हमारे बेसलाइन तापमान को इतना बढ़ा दिया है कि आज भारत में इस तरह की भीषण हीट वेव आने की आशंका पुराने समय के मुकाबले 30 गुना ज्यादा हो गई है, 30 गुना। और इसी क्लाइमेट चेंज के ऊपर आ गया है सुपर अल्नीनो का खतरा। प्रशांत महासागर का पानी लगातार गर्म हो रहा है, जिसने पूरी दुनिया के मौसम चक्र को बिगाड़ कर रख दिया है। और इसका सीधा असर हमारे भारत के मानसून पर पड़ रहा है, जो हमें इस भयंकर गर्मी से राहत दिलाता है। उसके आने में अब भारी देरी हो रही है। ये तो हुए ग्लोबल कारण, लेकिन कुछ हमारी अपनी गलतियां भी हैं। एक तरफ हमने ठंडक देने वाले जंगलों और झीलों को खत्म कर दिया है और दूसरी तरफ खड़े कर दिए हैं कंक्रीट के जंगल। ये डामर और सीमेंट की इमारतें दिन भर सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं और रात में भी पूरी तरह ठंडी नहीं हो पाती। इसे ही अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन इस संकट की असली कीमत तो आम इंसान को चुकानी पड़ रही है। मानवीय और आर्थिक स्तर पर जो तबाही हो रही है वो वाकई दिल दहला देने वाली है। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो चिलचिलाती धूप में बाहर काम करते हैं, हमारे बुजुर्ग, छोटे बच्चे और वो परिवार जो टिन की छतों के नीचे झुग्गियों में रहते हैं, ऊपर से बार बार कटती बिजली। सच कहूं तो उनके लिए इस भट्टी जैसी गर्मी से बच पाना लगभग नामुमकिन है। अगर हम मेडिकल नजरिए से देखें तो ये गर्मी शरीर को अंदर से तोड़ देती है। शुरुआत होती है हीट क्रैम्प से, यानी मांसपेशियों में दर्दनाक ऐंठन। फिर आती है पूरी तरह से थकावट और आखिर में जब शरीर का तापमान 40 डिग्री के पार चला जाता है तो होता है हीट स्ट्रोक। इसमें शरीर के अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं, जो तुरंत जानलेवा साबित हो सकता है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि साल 2000 से 2020 के बीच गर्मी की वजह से 10,000 से ज्यादा मौतें हुई। लेकिन सच तो ये है कि कई रिसर्चर्स का मानना है कि असली आंकड़ा इससे कहीं कहीं ज्यादा है, क्योंकि अक्सर अस्पतालों में गर्मी से होने वाली मौतों को किसी और बीमारी के नाम पर दर्ज कर लिया जाता है। अब अगर इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ भी हालात कुछ कम गंभीर नहीं हैं। भारत का करीब 75% वर्कफोर्स ऐसे सेक्टर्स में काम करता है जो सीधे तौर पर इस भयंकर गर्मी की मार झेलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर सीधा संकट। और इस गर्मी से ना एक पूरा का पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। खेतों में फसलें सूख जाती हैं, बाहर काम करने वाले मजदूरों की काम करने की क्षमता 50% तक गिर जाती है। और ठीक उसी वक्त जब लोगों को एसी और कूलर चलाने के लिए सबसे ज्यादा बिजली चाहिए होती है, पावर ग्रिड डिमांड नहीं झेल पाते और ब्लैकआउट हो जाता है। तो क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। इस लगातार गर्म होती दुनिया में ढलने के लिए कुछ बहुत जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। देश के 100 से ज्यादा शहरों ने अब अपने हीट एक्शन प्लान और अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू कर दिए हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका भी अपनाया जा रहा है, कूल रूफ इनिशिएटिव, यानी छतों को सफेद रंग से पेंट करना ताकि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सकें और घर अंदर से ठंडे रहें। लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। जरा इस डेटा पर गौर कीजिए।
ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का हिस्सा सिर्फ 7% है, सिर्फ 7%। लेकिन फिर भी ग्लोबल वार्मिंग की सबसे भयानक और जानलेवा कीमत आज हम चुका रहे हैं। तो आगे क्या? अब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो आने वाले कल की एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर पेश करता है। अगर हम 2013 के पहले हीट एक्शन प्लान से लेकर आज 2026 के इस भयानक संकट तक की टाइमलाइन देखें तो ट्रेंड बहुत डरावना है। क्लाइमेट मॉडल्स हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात नहीं बदले तो 2050 तक देश के कई हिस्सों में गर्मी उस हद को पार कर जाएगी जिसे इंसान का शरीर झेल ही नहीं सकता। उस लिमिट को विज्ञान की भाषा में वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। ये गर्मी और उमस का एक ऐसा जानलेवा कॉम्बिनेशन है जहां अगर आप छांव में भी बैठे हो ना तो भी आपका शरीर पसीना निकालकर खुद को पर्याप्त ठंडा नहीं कर पाएगा और बिना बाहरी मदद के एक स्वस्थ इंसान का जिंदा रहना भी नामुमकिन हो जाएगा। आखिर में ये सारा डेटा, ये सारे आंकड़े हमें एक ही कड़वी सच्चाई बता रहे हैं। 2026 की ये भीषण हीट वेव कोई अपवाद या अचानक कोई घटना नहीं है, बल्कि ये आने वाले एक बहुत ही भयंकर भविष्य का सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। हालांकि क्लीन एनर्जी और स्मार्ट शहरों की तरफ कदम बढ़ाकर हम अभी भी इस तबाही को रोक सकते हैं, लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे शहरों में पड़ रही ये भीषण गर्मी खतरे का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट अलार्म है, लेकिन क्या हम इसे सुन रहे हैं?